मोस्ट अवेटेड मुकाबला जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी देखना होगा। रुद्र एकेडमी की तरफ से 6 नंबर जर्सी पहना हुआ एक खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, लेफ्ट रेडर है और इस समय एक और अंक यहाँ अपने खाते में जोड़ा। इस एक अंक के बाद जो स्कोर है 2-0। अभी ये देखे काफी डीप चले गए, पहुंच लिए गए, अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शुरुआती दौर से देख लीजिए, पहले ही रेड पे जहां पर रेडर को भागा जाता है, आते ही अटैक कर दिया था और पहला अंक जुटाया। उसके बाद दूसरा और तीसरा बराबर अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन दूसरी टीम आप देखिए, मोहन छिंटा जी आपने देखा होगा कि पीछे बड़ा ट्रेन कर रही थी राजपुरा से, लेकिन बाद में किस तरह से इन्होंने पलटी मारी थी। ये टीम जानी जाती फाइटर के तौर पर, नजर रखिएगा। जी बिल्कुल, ये टीम वापसी के लिए जानी जाती है। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था मानो मुकाबला इनकी गिरफ्त से निकल गया हो, इनकी पकड़ से निकल गया हो, लेकिन अगला हाथ बीते बीते अंत में 2 अंकों से जो है इन्होंने मुकाबला जीता था साइन हॉस्टल बिलासपुर की टीम ने। यहाँ पर क्योंकि फाइनल मुकाबला है, इस टूर्नामेंट को करवाने में जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग किया है उनका सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन की तरफ बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कर आदरणीय अध्यक्ष श्री राजकुमार प्रांता जी, सचिव कृष्णलाल जी जो इस समय मंच पर शोभायमान है, जिला सिरमौर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई कुलदीप राणा जी और गुलाब सिंह नंबरदार जी, नहान किंग्स के ऑनर प्रदीप ठाकुर जी। 2-3 का स्कोर, ये जो प्लेयर्स है वो स्कोरर एंड पे जाए, स्कोरर जो टेबल है उसकी तरफ से बाहर निकलेंगे आप। और ये आगे तक के लिए आप याद रखें, जब भी कभी आप बड़े लेवल पे खेलते हैं, जो हमारा रेफरी होता है या जिस साइड पर इधर स्कोरिंग टेबल उधर से आप बाहर निकलेंगे, तो इसको आप सुनिश्चित कर लें ताकि 2-3 का स्कोर है। समय शायद थोड़ा सा खिलाड़ी ने कोई लिया था, वो लॉकेट नहीं आप वेयर कर सकते हैं। आपके शरीर पर किसी तरह का कोई मेटल नहीं होना चाहिए। ये अच्छी तरह से पापा यहाँ पर हमारे अंपायर्स की नजर काफी पैनिंग है। 3-2 का स्कोर होगा अभी इस वक्त। स्कोर लेवल कर दिया है शायद 3-3। स्कोर को भी जो रनिंग स्कोर जो चल रहा है उसे भी आप टैली करते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। लेफ्ट साइड पर वहां पर रुद्र एकेडमी की ओर से 6 नंबर के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है बोनस कमांडर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफलतम फाइनल की और अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस टूर्नामेंट में जो वो बेहतरीन 14 खिलाड़ियों को छांटेंगे, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी उनका भी मैं यहाँ पर, जिसमें सिलेक्शन कमेटी में डॉक्टर गोपाल बास्टा जी जो कि टेक्निकल है हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन के, इनके साथ में आई वुड लाइक डोंट टेक द कैट आउट ऑफ द बैग। चिंता जी बहुत से सिलेक्टर हैं हमारे, वो लोग पहली नजर रखते हैं, हमें भी मालूम नहीं है कि वो कौन कौन होंगे, लेकिन जिन्हें भी रखा होगा वो बहुत ही बेहतर होता होगा खिलाड़ियों को। बहुत ही सुंदर निर्णय। मैच लगभग बराबरी पर चलता हुआ, थोड़ा स्कोर आप टैली करते रहेंगे ताकि खिलाड़ियों को पता चले, हमारे दर्शकों को भी पता चले किस तरह से हाई थे इन फेवर ऑफ। और ये यहाँ पर थोड़ा पीछे रहे बाकी। यहाँ तो गिनती चालू हो चुकी है। ये बड़ा रेड है, सुपर नहीं सुपर डुपर रेड है। मैं जिक्र कर रहा था हमारे सामने शोभायमान प्रेम ठाकुर, कितने 5 खिलाड़ी, वो बहुत ही बड़े सुपर प्रेम सीनियर नेशनल खेल चुके हैं। साथ में तोमर जी बेहतरीन
ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था। बहुत अच्छा को वहां पर एक अंक निकाला कॉर्नर से। अब दो खिलाड़ी बचे हैं इस वक्त। बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है, सुपर टैकल गए हैं चार लेकिन डिसबैलेंस हुआ है, डिफेंस टूटा और खिलाड़ी छूटा। बिलासपुर और स्पोर्ट जिसमें कि आपको बार बार जब तक समय है आपको अंदर आने का मौका मिलता है, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है, वो खेल है कबड्डी। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं गुड इवनिंग टू ऑल। सभी खिलाड़ी बड़ा फेरबदल करके फाइनल में जगह बनाई है। अंत में जो मुकाबला है वो साई हॉस्टल बिलासपुर जीती थी। यहाँ रुद्रा एकेडमी ने भी सिरमौर के साथ एक बेहतरीन मुकाबला खेलते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और इस समय जो फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं साई हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस रुद्रा एकेडमी। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी को इस वक्त रेडर को पकड़ने वाले खिलाड़ी है और उसी खिलाड़ी के ऊपर हम धावा बोला है, हमला किया है। 13-6 का स्कोर हो गया है, डबल प्लस 1। लेकिन दिल थाम के बैठिए, ये जो रुद्रा एकेडमी है ये भी पलटवार करने में माहिर है। नथिंग कैन बी एक्सेप्टेड एट दिस पॉइंट। देखिए नजर रखिएगा और आप गेम का लुत्फ लीजिएगा, कितना अच्छा वहां पर टो टच मारा। और यहाँ पर साई बिलासपुर के द्वारा 14-6 का स्कोर है यहाँ पर इस फाइनल मैच में। फिर से 4 नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने कि पिछले मरतबा लौमा होने से एक बार तो बचा लिया था, लेकिन इस बार अपनी टांग को नहीं बचा पाए। यहाँ पर तो मारना चाहते थे लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर अटैक किया गया था, निकलने का कोई मौका नहीं। 15-6 का स्कोर साई बिलासपुर के पक्ष में। निकी जी बताना चाहूंगा, एक बार ऐसा लग रहा था कि साई हॉस्टल बिलासपुर की टीम उस तरीके पहले पंकज भाई से भी बात हुई थी महीना साई हॉस्टल बिलासपुर को, लेकिन फिर भी देखिए इस टीम ने कितना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया है और सभी दर्शकों को भी लग रहा था और मैं कमजोर टीम है लेकिन बहुत मैं चाहूंगा जिस वक्त यहाँ पर फाइनल 10 सेकंड्स की अनाउंसमेंट हो रही होगी, थोड़ा सा हमें सुनने देना है ताकि जो हमारा रेडर है वो पता लगा सके कि मेरे पास अभी सेकंड बचे कहीं, वो इस बात में थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। आप अपनी कमेंट्री भी करते रहिए। और इस बात नजर हटी के दुर्घटना घटी, परस्यूट किया था, पीछा किया, लेकिन शिकार करने को गए थे और शिकार होके चले। एक गाना याद आ रहा है, जो पुराना गाना इस वक्त एक अंक मिलता है। 7 नंबर का स्कोर है। बोनस के लिए वहां पर और बोनस लेने में कामयाबी हुई है। 8 से 15 का शायद स्कोर है इस वक्त। रुद्र के बच्चे डबल एंकर जबरदस्त डाइव करके वहां पर लिया गया है और वापसी करती हुई रुद्रा। इस समय स्कोर अब 15-9 का हो गया है। निकी जी ये टीम भी पहली है सिरमौर के साथ, वो मुकाबला आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जब सिरमौर लीड पर चल रही थी। थोड़ा सा साउंड में मुझे लग रहा है कहीं डिस्टर्बेंस है सर। हेलो, कई मरतबा थोड़ा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, जो साउंड जो है इससे गुजारा करना पड़ेगा। पर यहाँ पर मैच का आनंद लीजिए और यहाँ पर 5 का डिफरेंस बचा है इस वक्त। यहाँ पर एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए हैं, ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे। देखिए वापसी करती हुई मैच में रुद्रा। स्कोर लगभग बराबरी पर आने वाला है, लेकिन अभी भी बढ़त साई के पास है। और ये वक्त अंदर जाकर बहुत अच्छा एंगल वहां पर, उतना दोनों विकेट का वहां पर डबल स्कोर है। 12-15 11-15 साई। और इस बार फिर से चकाया, चकमा दिया। 12-15 का स्कोर है और टीम साई इस वक्त
खिलाड़ी उनके इस वक्त कोर्ट पर है। देखना है कि ये लौना बचा पाते हैं कि नहीं खिलाड़ी अपने। और वेट पर रुद्रा अकेडमी गुना की ओर से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। सिमोर के मैच में तो मैंने मोहन जी देखा था, बहुत ज्यादा नहीं चल पाए थे। हमारे कॉर्नर्स ने वहां पर काम किया था और इस खिलाड़ी को काफी चलने नहीं दिया था। और जी बिल्कुल, ये अपने मुंह या मिट्टू बनने वाली बात है। मुझे जितने भी मुकाबले सुबह से देखे हैं, सिरमौर का डिफेंस सबसे बेहतरीन खेला था, लेकिन रेडिंग यूनिट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो कमी नजर आई, जो खिलाड़ियों में ठीक से उनको अभ्यास या कैंप पूरा ना मिल पाया हो। अगर कैंप के लिए 10-12 दिन होते, अतर सिंटा जी इस समय मंच पर शोभायमान है। बेहतरीन प्रैक्टिस उन्होंने कराई थी कैंप 3 में। दिन मिले थे कैंप के लिए, जबकि दूसरी तरफ आपको दिखड़ी की बहुत बेहतरीन टीम होती है, हर समय साथ देती है, उनका टीम कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें तारीफ करनी है उन टीमों की भी, जो कि हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं बहुत से। लेकिन देखते हैं कि क्या थर्ड रेड आई है यहाँ पर, और बहुत ही एस रेडर कहेंगे, बहुत ही स्टार रेडर आए हैं रुद्रा के इस वक्त। और ये वहाँ पर कैच खा बैठे, देखना है कि will he make to the center? Yes, he has. All out team. All out हुई है टीम। अब स्कोर थोड़ा सा आप बता दीजिए। 6-6. Deuce, score is level at this point। एक लौना पहले साई बिलासपुर ने रुद्रा को दिया, और वापस फिर से वही बात है कि दे आर प्लेइंग द सेम पॉइंट। बिल्कुल ये हाई वोल्ट का होने वाला है। दोनों टीमें बिल्कुल, कभी रुद्र आगे तो कभी साई हॉस्टल बिलासपुर आगे। और हमारे साथ कॉम बॉक्स पर सुरेंद्र सिंटा जी भी है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत आभार। ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपका बैलेंस होता, तराजू होता है कि 2 किलो का अगर वजन इधर डाल दिया तो वो 15 हल्का हो गया, दूसरा 3 किलो का आपने वेट डाल दिया तो दूसरा 15 भारी हो रहा है और एक हल्का हो रहा है। इसी तरह का मैच यहाँ चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन मैच। जी निश्चित तौर पर बड़ा शानदार मुकाबला इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, हमारे ऑफिशियल पेज फ्रेंड्स क्लब शिलाई और हिमाचल स्पोर्ट्स मीडिया से 4 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी युवराज इस समय बहुत अब एक्सपेक्टेशन खेले, काबिलियत हुई। इस समय कोचिज कॉर्नर में कुछ रणनीतियां बनती हुई और हिदायतें देते हुए कोचिज, और होता भी क्यों ना, कोचिज ही खिलाड़ियों के माइंड सेट को बिल्कुल पूरी तरह से गेम के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं सभी लोग। और एक नई शुरुआत अंडर 18 यूथ गेम्स करवाने में जितना भी सहयोग रहा है सिल्वर कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इस समय 6 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी, 6 नंबर और 7 नंबर खिलाड़ी, अगर आप रुद्र अकेडमी योजना की बात करें तो ये बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं, दम से देश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मैच किस तरह है? जी निश्चित तौर पर इस तरह से मुकाबला ये आगे बढ़ता हुआ इस तरह से स्कोर शायद लेवल चल रहा है। ये खिलाड़ी है, उसका नजर रखनी होगी और इस पर ही नियंत्रण रखना होगा। निश्चित तौर पर ये वो खिलाड़ी है जो गेम को पलटने का माना रखता है। ये दमदार खिलाड़ी है और मैच को हिलाकर रख देता है। दोनों तरफ से देखने वाली बात रही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेम का पेस बढ़ेगा इस समय डू और डाई रेड है। महेंद्र दावा कर रहा है जी,
रहने वाला है। क्योंकि ये इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा मुकाबला है और हर होते हैं ऑफिशियल की ओर से मिनिमम एरर की कोशिश रहती है, क्योंकि अगर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो उससे तो भी मार्क्स वाइट अर्जित किया है 6 नंबर जर्सी पहने रुद्रा अकेडमी के लिए साई हॉस्टल। 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी है युवराज यूपी को शानदार खेल सकते हैं और खेला भी है इस खिलाड़ी ने। बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के मध्य है। ये अंडर 18 यूथ गेम्स बॉयज सेक्शन के ये फिनाले मुकाबला चंबा से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप लोगों के समक्ष हमारे ऑफिशियल पेज पर। जैसे गेम बढ़ेगा दर्शकों का रोमांच देखने को इसमें जरूर आएगा। वहां बड़ी ईज के साथ लॉन्ग रनिंग टच अंक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। जी इस समय साई करने का प्रयास जी बोनस प्लस पॉइंट लगा। अब इन खिलाड़ियों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, अगर जीतने की जीत हो तो फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आप जीत होनी चाहिए आपके अंदर और हर एक प्रयास आप बेहतर करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। कुछ इस तरह बहुत बढ़िया डैश समय के साथ टाइम अगर आप डैश के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आप अपने हिसाब से पाते हैं। यूपी समय 4 का डिफेंस टीम जाने का प्रयास कर रहे हैं और देखने वाली बात रहेगी 22-20 23-20 का स्कोर है। छोर पर धीमान जी और चीफ रेफरी की भूमिका में बलवीर जस्सा जी बहुत बढ़िया मुकाबला समय 6 नंबर जर्सी ये कौन है रुद्रा अकेडमी की काम कर रहे हैं शानदार तरीके से। हमें रेडी यूनिट में काम किया है इस खिलाड़ी ने। 6 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कार्रवाई की है। पिछले जितने भी इस टाइम लीग में मुकाबले रहे हैं, इस मैच में स्टेट में मुकाबले रहे, उन्होंने हर स्टेप पर जिस हिसाब से कार्रवाई करने स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग काम किया है वहां पाजी कोशिश कर रहे हैं अंक अर्जित करने की। इसमें बहुत कट मुकाबला चलता हुआ जी हाँ मल्टीपॉइंटेड बोनस प्लस 1 पॉइंट। इन फेवर ऑफ और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है आप हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज शफशाई गिरिपार की आवाज 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर देख रहे हैं, क्योंकि आप के जब मोटिवेशनल कमेंट्स आते हैं तो हमारी एनर्जी 7वें आसमान पर पहुंचती है और वो एनर्जी हम पोलराइज करते हैं इन खिलाड़ियों की एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। कमेंट्री के माध्यम से हमारा को एक एनर्जी के तौर पर एनर्जी डोज देना करना ताकि खिलाड़ी का स्कोर 26-23 इन फेवर ऑफ साई हॉस्टल बिलासपुर। शानदार ये मुकाबला घटित हो रहा है। कोचिज कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, प्रयास कीजिए। इस समय बोनस का इफेक्ट था वहां 6 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी की प्लेयर साबित हुआ है पूरे और एक बार इस टूर्नामेंट को सफल करवाने में जिन भी लोगों ने अपना सहयोग दिया है उनका मैं कोटि आभार अभिनंदन करना चाहूंगा। और हमारे साथ पिछले 2 दिनों से
कुलदीप ठाकुर जी भी है, इस समय देखा होगा डैश कर दिया गया, बहुत समय पर डैश आया। कुलदीप ठाकुर जी यहाँ से लाइव प्रसारण भी दिखा रहे हैं और एक बेहतरीन कमेंटेटर भी है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये देखिए यहाँ, और यहाँ पर हमारे साथ मीडिया के बंधुओं का भी टूर्नामेंट की जब ओपनिंग हुई थी तो इन सभी मीडिया के बंधुओं ने हमारे इस टूर्नामेंट को सोशलाइज किया था, प्रचार प्रसार किया था। तो आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सिरमौर के अंदर हो रहा है। सिरमौर वासी होने के नाते आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। इस खिलाड़ी ने पूरे मैच की तस्वीर बदली है। बहुत बढ़िया ये खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है। और के साथ जो मुकाबला हुआ था वहां पे चल नहीं पाया था ये खिलाड़ी। इससे पहले जो मुकाबला खेलो इंडिया सेक्टर राजपुरा के साथ हुआ था वहां भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस मुकाबले में बहुत चढ़कर खेल रहे हैं। डबल थाइज पर गए और खिलाड़ी के जो उड़ान इस समय 5 खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पर रुद्रा अकेडमी उन्ना के कोर्ट में। 5 का डिफेंस भी सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है, बोनस एक्टिव नहीं रहता है। आपको स्कोर करने के लिए काफी डीप जाना पड़ता है, काफी डीप जाकर प्रयास करना पड़ता है, जिसके चलते टैकल होने की भी संभावना रहती है। लेकिन ये खिलाड़ी कमाल का खेला है भाई, कमाल के खेल का प्रदर्शन और क्या गजब का रनिंग हैंड टच। इस लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया। इस समय युवराज है, युवराज का कद भले ही छोटा है लेकिन इन्होंने कमाल की कबड्डी खेली है, क्योंकि सपने हौसले बुलंद होते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो भगवान ने बतख को भी दिए हैं, बाज को भी दिए हैं, लेकिन बाज की जो उड़ान है वो सबसे ऊंची होती है। तो इस समय बाज गिरते हुए ये खिलाड़ी स्कोर 27-27 की बराबरी पर। दर्शकों थोड़ा सा शोर कर लीजिए क्योंकि बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 28-27 जी, थैंक यू सो मच फॉर अपडेशन। ये देखना होगा यहाँ, अब शायद 28-28 हुआ है। कपिल भाई 28-28 ही है जी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन, क्योंकि कई बार हमें हम स्कोर अपडेट कर रहे हैं और थोड़ा सा बीच में कई बार मिस हो जाता है हमसे, तो उसके लिए दर्शकों से भी हम क्षमा चाहते हैं। ऑनलाइन हम स्कोर बोर्ड यहाँ अपडेट कर रहे हैं। क्या लगता है सिक्का जी, बिल्कुल बराबरी पर मुकाबला चल रहा है, किस तरफ ऊट बैठने वाला है ये बताइए जरा दर्शकों को। निश्चित तौर पर शानदार मुकाबला यहाँ पे घटित होगा आज, और दर्शकों अच्छा खासा जिस तरह थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है इसमें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए ऐसे कहते हैं, तभी आपका फायदा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर है साई हॉस्टल बिलासपुर को, ये ऑल आउट के बाद थोड़ी सी जो लीड है उसे बरकरार रखा है। वहाँ ऊंची उड़ान अभी छलांग यहाँ पे एडवांस टेक्कर में गए थे। 10 नंबर जर्सी पहले खिलाड़ी रुद्रा अकेडमी उन्ना की ओर से, इस समय 4 नंबर जर्सी पहले खिलाड़ी। देखने वाली बात है 5 का डिफेंस 6 का डिफेंस है, इस बोनस एक्टिव है और जानते हैं अच्छी खासी थोड़ी सी लीड है। इसे पूर्व हफ्ते मैच देखे थे, नीतीश राणा ने गेंद को सिरमौर के विरोध किस तरह से चलाया था। ये देखिए नीतीश राणा का डैश, फुल ऑफ पोटेंशियल, फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे खिलाड़ी का इस्तेमाल समय पे खिलाड़ी को लॉबी से बाहर डिपॉजिट करना कोई नीतीश राणा से ही सीख सकता है। थोड़ा एग्रेसिव जरूर है। इस मैच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, आगे भविष्य में बहुत बड़े खिलाड़ी आप निसंदेह बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा अनुशासन और थोड़ा एग्रेशन इसमें कभी लानी होगी। ये मेरी हिदायत है नीतीश राणा जी आपके लिए। और साथ
ही अभी अंडर 18 आप खेल रहे हैं, आगे अंडर 20 में आप खेलोगे, जो भी पायदान आपको मिलेंगे समय समय पर आप निखरते जाओगे। ऐसी आपको शुभकामनाएं देते हैं। बढ़िया खेल रही है दोनों टीमें यहाँ पे और बहुत अच्छा खेल दिखाया है। 6 नंबर की तो क्या बात करूं, ही इज द बैकबोन ऑफ रुद्रा एकेडमी, क्योंकि ऐसे जब टीम को इनकी जरूरत पड़ी है तब तभी उन्होंने काम किया है, क्योंकि ऑफिशियल की पैनल है और वहाँ आपको डिसीजन में तर्क वितर्क करना में उचित नहीं है। कभी गेंद रुद्रा एकेडमी के पाले में होगी और कभी गेंद साई हॉस्टल बिलासपुर के पक्ष में होगी, लेकिन इसे भी तो कहते हैं कि चैंपियन उसे ही कहा जाता है जो हारी हुई बाजी को जीतता है, बाजीगर भी कहते हैं। क्या कहना है आपको? मेरे साथ कॉल बॉक्स में भाई मोहन चिट्टा जी हैं। ये मुकाबला किस ओर जाने वाला, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? अभी भी इस मुकाबले में भाई सुरेंद्र जी बहुत समय है और साई हॉस्टल बिलासपुर को मैं तो कहूँगा अंतिम रेड तक, जब तक इस मुकाबले की अंतिम रेड नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना असंभव कारनामा कर दिखाया है। उससे इनके हौसले और भी सातवें आसमान पर होंगे, क्यों ना हो। इनके कोच बहुत बेहतरीन ढंग से लीड करते हैं, ये सब डू और डाई रेड है, सक्षम आए हैं रेड करने के लिए, बढ़िया खेल रहे हैं। सक्षम भी डिफेंस में तो कमाल किया है इस खिलाड़ी ने। रेडिंग में यहाँ देखना होगा किस तरीके से अपनी टीम को संचालित करते हैं। देखिए कितने खिलाड़ियों का शिकार, 3 खिलाड़ियों का शिकार किया है। ये सुपर रेड लगा दी है यहाँ पर सक्षम ने। हम कह रहे हैं कि जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। लोग डरते हैं जिन्होंने कभी हौसले आजमाए ही नहीं है। आप अपने हौसलों को जरूर आजमाइए, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे किसी चीज को करने की, जब तक आपके ऊपर बंधी हो डर की बेड़ियां, जब तक वो नहीं टूटेगी तब तक थैंक यू सो मच तुषार जी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तुषार जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद सबको वो मैच भी मिल जाएगा। हमारा फ्रेंड्स क्लब शिलाई फेसबुक पेज है, उसमें जाइए, वहाँ पर आपको मंडी का मैच देखने को मिलेगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। इस समय इस मुकाबले में 32-36 एक बार स्कोर जी बिल्कुल यही स्कोर इस समय चल रहा है। 4 अंकों की लीड पर इस समय उन्ना। in the favor of Rudra Academy. 38-32 का स्कोर है। थैंक यू सो मच फॉर स्कोर को दुरुस्त यहाँ से हम आपको ये नई प्रसाद लेकर आए हैं, क्योंकि इसके बाद अब आपसे मुलाकात कहीं अगले टूर्नामेंट में होगी। जब अगला टूर्नामेंट होगा, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया और फेसबुक पेज यहाँ पर रन कर रहे हैं। इस समय 2 और डाई रेड हैं। फ्रेंड्स के शिलाई साथ में जोगिंदर शर्मा जी पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे साथ बने हैं। ये गिरिपार की आवाज नाम के फेसबुक पेज को संचालित कर रहे हैं। एक अंक और यहाँ में और बेहतरीन टीम उभर कर सामने आई है भाई रुद्रा एकेडमी पटना की। हल्का के क्रमों से एम्प्टी रेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गेम की पेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर साइन हॉस्टल बिलासपुर को इनके जो कोच है वो बेहतरीन ढंग से जानते हैं, पंकज शर्मा।
29 39 39 इस समय 2 टाई रेड है। अब साई हॉस्टल बिलासपुर के लिए भी 7 अंकों की लीड इस समय रुद्र एकेडमी के पास, और हल्की सी पीठ दिखा दिए। युद्ध के मैदान में और कबड्डी के मैदान में आप पीठ नहीं दिखा सकते बोल देंगे, ऐसा ही यहाँ पर कुछ हो। हल्की सी पीठ दिखाई और एक और अंक यहाँ पर रुद्र एकेडमी के खाते में जुड़ता हो। और समय ऑल आउट। इस ऑल आउट के बाद इन 4 अंकों के बाद मुझे लग रहा है जो स्कोर है वो 44-32 है। जी थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। और इस बार भी बाहर कर लिए गए, युवराज को चलने नहीं दिया। युवराज ने सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन फाइनल आते आते थोड़ा सा उनका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रहा है। हल्का के कदमों से वहां मिड लाइन पर समय व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं रुद्र एकेडमी के 6 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को साई हॉस्टल के लिए चलना होगा। 44-32 का स्कोर है। ये लीड अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलें साबित कर सकती है यहाँ पर साई हॉस्टल बिलासपुर को, अगर जल्द से इस फासले को काटा नहीं गया। महेंद्र आए हैं रेड करने। एक तो बढ़िया रेड इन्होंने लगाई थी, लेकिन उस एक रेड के बलबूते ये मैच नहीं जीता जाएगा। अब आपको यहाँ कुछ और भी मल्टी पॉइंट रेड्स लगाने होंगे। सिंगटा जी क्या लगता है, इसका स्कोर है कि अभी भी वापसी पॉसिबल है? जी निश्चित तौर पर इस समय 45-32 का स्कोर इन फेवर ऑफ रुद्र एकेडमी होगा। शानदार खेल रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन वापसी के लिए इससे पूर्व वाले मुकाबले में हमने देखा था सेमीफाइनल के मुकाबले में वापसी के लिए बड़े मशहूर है, जहां इस मैच का कोई उसे कह सकते हैं 1 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी साई हॉस्टल बिलासपुर की ओर से बड़ी खेल टच मारने का प्रयास, और अच्छी खासी हाइट है, और कबड्डी में हाइट होना ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपके पास होता है। आपके हाथ और आपकी रीच कानून से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। वहां थोड़ा सा मोमेंट खोया, रुके, मोमेंट बनाने में पर असफल हुए, और तब तक इस समय जो स्कोर है 46-32। जी उनका टीम के जो कोच है ऋषभ शर्मा, और दूसरी तरफ साई हॉस्टल बिलासपुर के कोच पंकज शर्मा। इसमें 2 टाई रेड है। 6 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी जानते हैं खिलाड़ी अच्छी खासी लीड है, और मैच के मोमेंट को स्लो करना उनकी पसंद है। अकॉर्डिंग टू द स्कोर बोर्ड प्राथमिकता रहती है 5 का डिफरेंस है। जी हाँ उस समय, लेकिन इस तरह से फिर भी हाथ आने वाले नहीं है। बहुत अच्छा बॉल एक्यूरेसी के साथ सीधा मिड लाइन की ओर कूच करते हैं। इस समय स्कोर 48-32। ये जो स्कोर डिफरेंस है कहीं ना कहीं दर्शकों के चेहरे पर हताशा ला रहा है। जिस तरह का एक्सपेक्टेशन, जैसे जैसे अंतिम 2 मिनट 3 मिनट है, दर्शक चाह रहे थे समय ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, अंतिम 4 मिनट का समय, और नीतीश राणा मुझे लगता है थोड़ा टूर्नामेंट करना है, बेहतर जानता है, मैच्योरिटी के साथ खेल रहा है ये खिलाड़ी। और ऋषभ शर्मा के दिशा निर्देश पर टीम का बेहतरीन संचालन करने में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है नीतीश राणा। इस समय बड़ी एंगल होल्ड था, लेकिन समय से डिफेंस का सपोर्ट इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन के। मैं यहाँ बधाई देना चाहूंगा ऋषभ शर्मा को भी, जिस तरह से उन्होंने इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है काबिल तारीफ। अंतिम 3 मिनट ऑफिशियल अनाउंसमेंट चीफ रेफरी की भूमिका में बलबीर जस्ता जी,
और तो दर्शक दीर्घा माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को चढ़ने के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम। हमारा मकसद कमेटी के माध्यम से ये रियलाइज करें कि खिलाड़ियों को ये खिलाड़ी इस समय सुपर टेकल सक्सेस हो सकता है। और वहां सुपर टेकल बन सकता है अगर वहां सुपर टेकल सिचुएशन है। जी हाँ, वहां का टाइम देखिए, हौसले को, सैल्यूट जज्बे को, इनके अंदाज को भी वो देखेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। यही कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मन, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हार जीत गेम में चली रहती है। एक बार पुनः होगा उन्हें सजनों का मैं कोटि आभार करना चाहूंगा, जिनकी प्यार के कार्य निरंतर सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। इस समय मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर। साईं हॉस्टल बिलासपुर इस मुकाबले में एक बड़े मार्जिन है, मिनट का खेल है। 54-33 का ये स्कोर। एक बड़ा जो फासला यहाँ पर बना है वो कहीं 56-33, 56-33 समय स्कोर है। एक 55 है, 55-33। अब यहाँ पर मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर है। अगर कहीं स्कोर में थोड़ी सी त्रुटि रही होगी तो उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने इस टूर्नामेंट का पूरा लाइव पर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उस तरफ इस मुकाबले के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी रहेगा। सीधा आपको लिए चलते हैं। ये हैं तस्वीरें यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये है टीम साईं हॉस्टल बिलासपुर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए